सीमा देव जी और रमेश देव जी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत प्यारी जोड़ी। आज सीमा देव जी का जन्मदिवस 27 मार्च 1942 को सीमा देव जी का जन्म हुआ था। चलिए इस मौके पर सीमा देव जी और रमेश देव जी की एक प्रेम कहानी आपको बताती हूँ। आप भी सोचेंगे कि इनकी एक कहानी पर तो एक फिल्म बनाई जा सकती है, तो हुआ यूँ। सीमा जी के घर की माली हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में किसी ने उन्हें सलाह दी कि तुम फिल्मों में काम करो, वहाँ अच्छा पैसा मिलता है। सीमा जी ने किसी तरह अपनी माँ को अपने फिल्म हिंदुस्तान स्टूडियो चलने के लिए मनाया, यह कहकर कि अगर काम मिल गया तो घर पर काफ़ी सहारा मिल जाएगा। वैसे भी आप फिल्मिस्तान वाले मराठी फिल्में ही बना रहे हैं और उन्हें मराठी बोलने समझने वाले कलाकारों की ज़रूरत है। गुजारे का सवाल था माँ से। सीमा देव और रमेश देव जी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत प्यारी जोड़ी हैं। आज सीमा देव जी का जन्मदिवस है। 27 मार्च 1942 को सीमा देव जी का जन्म हुआ था। चलिए इस मौके पर सीमा देव और रमेश देव जी की प्रेम कहानी आपको बताती हूँ। आप सोचेंगे कि इनकी कहानी पर तो एक फिल्म बनाई जा सकती है, तो हुआ कुछ यूँ। सीमा जी के घर के माली हालत ठीक नहीं थे। ऐसे में किसी ने उन्हें सलाह दी कि तुम फिल्मों में काम करो, वहाँ अच्छा पैसा मिलता है। सीमा जी ने किसी तरह अपनी माँ को अपने साथ फिल्मिस्तान स्टूडियो चलने के लिए मनाया, यह कहकर कि अगर काम मिल गया तो घर को काफ़ी सहारा मिल जाएगा। वैसे भी अब फिल्मिस्तान वाले मराठी फिल्में ही बना रहे हैं और उन्हें मराठी बोलने समझने वाले कलाकारों की ज़रूरत है। गुजारे का सवाल था, सो माँ ना चाहते हुए भी सीमा जी के साथ फिल्मिस्तान चलने को तैयार हो गई, वरना उस ज़माने में लोग अपनी बेटियों को फिल्म लाइन में भेजने को कतई तैयार नहीं होते थे। फिर एक दिन सीमा जी अपनी माँ के साथ लोकल ट्रेन के जरिए फिल्मिस्तान स्टूडियो की तरफ चल दी। रास्ते में ट्रेन ग्रैंड रोड स्टेशन पर रुकी। वहाँ एक लड़का इन्हीं की बोगी में सवार हुआ। सुबह सुबह का वक्त था, पूरी बोगी खाली पड़ी थी, लेकिन वो लड़का सीमा जी के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। और वो इसलिए क्योंकि सीमा जी ने उस वक्त अपने बालों में मोंगरे के फूलों का गजरा लगा रखा था और लड़के को मोंगरे की खुशबू बहुत पसंद थी। वो लड़का सीमा जी को घूरने लगा। ये बात जब सीमा जी की माँ ने नोटिस किया तो उन्होंने लड़के को टोका और पूछा कि तुम क्यों मेरी बेटी को यूँ घूरे जा रहे हो। अब चूँकि लड़का नौजवान था तो उसे उनकी माँ के बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। उसने थोड़ा अकड़ से जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी बेटी को नहीं घूर रहा हूँ। आपकी बेटी वैसे भी इतनी खूबसूरत नहीं है जो मैं उसे घूरूँ। मैं तो मोंगरे के फूलों की खुशबू के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर आप ज़्यादा बकबक करोगी तो मैं आपकी लड़की के बगल में बैठ जाऊँगा, क्योंकि वो 3 लोगों के बैठने की सीट है। लड़के के इस जवाब से सीमा जी की माँ अवाक रह गई। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उन्होंने सीमा जी को निर्देश दिया कि इसकी तरफ देखना मत। जबकि सीमा जी के मन में ख्याल चल रहा था कि चूँकि उन्हें पता नहीं था कि फिल्मिस्तान स्टूडियो ने कैसे पहुंचना है, तो क्यों ना इस लड़के से ही फिल्मिस्तान का पता पूछा जाए। क्या पता इसे मालूम हो। घर से चलते वक्त सीमा जी को ये पता था कि फिल्मिस्तान स्टूडियो जाने के लिए गोरेगांव स्टेशन उतरना पड़ता है, लेकिन गोरेगांव स्टेशन उतरकर फिर किस तरफ जाना है ये सीमा जी और उनकी माता को पता नहीं था। गोरेगांव स्टेशन आया और रमेश देव भी वहीं उतर गए और रमेश देव को भी गोरेगांव पर उतरता देख सीमा देव जी को यकीन हो गया कि ये लड़का भी फिल्मिस्तान ही जा रहा है। सीमा जी ने और उनकी माँ लड़के के पीछे पीछे चलने लगे। वो लड़का था रमेश देव। रमेश देव जी ने जब इन्हें अपने पीछे आते देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। उनके मन में इस तरह के ख्याल आने लगे। वो सोचने लगे कि अगर ये लड़की
भी फिल्मिस्तान की आर्टिस्ट होगी तो इससे दोस्ती ज़रूर की जाएगी। अच्छा, यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि उस वक्त सीमा देव भले ही फिल्मों के लिए एकदम नई हो, लेकिन रमेश देव मराठी फिल्मों में काम करते थे। वो कई मराठी फिल्मों में हीरो और विलेन की भूमिका निभा चुके थे और फिल्मिस्तान की मराठी फिल्म में काम करने के लिए वो उस दिन वहाँ जा रहे थे। खैर, रमेश देव फिल्मिस्तान पहुँचे, उन्हें वहाँ एक बहुत बढ़िया डील मिल गई। कहाँ वो अब तक एक मराठी फिल्म के 1200 रुपये लिया करते थे और अब कहाँ फिल्मिस्तान की उस फिल्म के लिए उन्हें 700 रुपये महीना तय हो गया, जिसमें रहना और खाना भी मुफ्त था। रमेश जब रिसेप्शन पर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन वाली लड़की यानी सीमा देवी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, यानी सीमा जी को भी काम मिल गया था। रमेश जी को उस वक्त लगा कि शायद ये लड़की उनके लिए लकी है, तभी तो उन्हें इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीमा जी का वास्तविक नाम नलिनी शराफ था। फिल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम सीमा रखा था। वक्त गुजरा और सीमा जी व रमेश जी की बढ़िया जान पहचान हो गई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। उनमें से एक फिल्म में रमेश देव विलेन बने थे। उस फिल्म में एक सीन था जिसमें रमेश इन्हें छेड़ती हैं और सीमा जी ने चांटा मारती हैं। वो सीन जब शूट हो रहा था तो सीमा जी रमेश जी को सही से चांटा नहीं मार पा रही थी। वो शॉट 6 दफ़ा रीटेक हो चुका था। तब डायरेक्टर ने सीमा जी के काम पर उंगली उठाते हुए उन्हें काफ़ी डांटा। सीमा जी को बड़ा गुस्सा आया और 7वीं दफ़ा में उन्होंने रमेश जी को इतनी ज़ोर से चांटा मारा कि वो गिरते गिरते बचे। डायरेक्टर खुश था क्योंकि उसे उसके मन का शॉट मिल गया था, लेकिन रमेश देव हैरान थे और सीमा जी अब दुखी थी। कुछ देर बाद रमेश जी ने खुद को संभालते हुए बोला, मैं इन 7 थप्पड़ों का बदला तुमसे लूँगा, अब मैं तुमसे 7 फेरे लूँगा। यूँ इस तरह रमेश देव जी और सीमा जी ने शादी के लिए प्रपोज किया। सीमा जी भी रमेश देव जी को पसंद करती थी, तो बिना किसी दिक्कत के दोनों की शादी हो गई और इस तरह नलिनी शराफ उर्फ सीमा बन गई सीमा देव। शादी के बाद भी सीमा देव और रमेश देव ने कुछ मराठी व हिंदी फिल्मों में काम किया था। आज उनके जन्मदिन पर उनको ससम्मान याद किया जाता है। धन्यवाद।